दिल्ली में 10 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि आने वाले 3 से 4 दिन के लिए इसी तरह से बारिशनुमा मौसम देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है और भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। अगले 3 घंटे तक दिल्ली एनसीआर रीजन में हैवी रेन हो सकती है। अब ऐसे में बात अगर करें तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही हल्की रिमझिम बूंदाबांदी लगातार देखने को मिल रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से बारिश का दौर थोड़ा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में थोड़ी गिरावट, 6 डिग्री तक की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है और तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बारिश की तस्वीरें हैं और तापमान में फिलहाल जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 3 से 4 दिन के लिए इसी तरीके से बारिशनुमा जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। तापमान में फिलहाल 6 डिग्री की गिरावट है। गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर भारी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश के चलते अब गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जल भराव भी अपने आप में एक परेशानी का सबब बन चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव के चलते जो है वो कई परेशानियाँ, खुले गड्ढे, खुले जो सीवर लाइन्स हैं वो एक बड़ी समस्या पेश कर रही हैं। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हल्की बारिश लगातार जारी है। तो केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में भी आलम यही है, बारिश लगातार जारी है और बारिश के चलते नोएडा की सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। सेक्टर 95 में अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। अंडरपास में पानी के बीच फंसी एम्बुलेंस और नोएडा अथॉरिटी के दावों पर एक बार फिर सवाल उठा। एम्बुलेंस की तस्वीर देख लीजिए। बारिश से नोएडा की सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। सेक्टर 95 में अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है और एम्बुलेंस बीच पानी बंद पड़ गई और वाटर ड्रेनेज के जो तमाम दावे थे वो एक बार फिर से हो गए हैं फेल। सेक्टर 95 में अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है और फिलहाल अंडरपास में पानी के बीच में ये एम्बुलेंस फंसी हुई नजर आ रही है। अब एम्बुलेंस फंसी है, आम लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बहुत क्रिटिकल मरीज अगर कोई एम्बुलेंस पे हो और इस तरीके से अगर एम्बुलेंस बीच में फंस जाए और जाहिर सी बात है ये तो जान पर खतरा हो जाए। नोएडा अथॉरिटी के दावों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब सेक्टर 95 में अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। अंडरपास में पानी के बीच एम्बुलेंस फंसते नजर आए। नोएडा में बारिश, सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश का नतीजा ये है और बारिश का एक आप ड्रॉबैक कह सकते हैं, जब ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त ना हो तो इस तरीके की कंडीशन बनती है। नोएडा अथॉरिटी के दावों पर सवाल उठे हैं और बारिश के चलते नोएडा की सड़कें एक बार फिर से स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 95 में किस तरीके से अंडरपास में पानी भरा है और पानी भरने के चलते अब तमाम दिक्कत परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस बीच रास्ते में स्टक हो चुकी है। अब ऐसे में तमाम दिक्कत परेशानी तो है ही, अब ऐसे आम वाहन चालकों को भी, 2 पहिया वाहन चालक और जो पैदल अपना सफ़र तय करते हैं उनको तमाम मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। बारिश से नोएडा की सड़कें जो हैं वो स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। हमारे साथ सचिन, हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। सचिन, क्या ताज़ा अपडेट आप पे हासिल, क्योंकि अभी जिस तरीके से पानी भरा हुआ है ये बड़ी
चुनौती पेश कर रहा है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग परेशानी, लेकिन एक जो कॉमन समस्या है वो ये कि जल भराव। हमारे साथ देवेश, हमारे जी मीडिया संवाददाता भी लगातार बने हुए। देवेश, क्या अपडेट है आपके पास अभी फिलहाल वाटर लॉगिंग को लेकर? क्या अपडेट्स है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो बारिश है वो देखने को दिल्ली में मिल रही है। मौसम विभाग ने दरअसल पहले ही ये अनुमान जताया था कि 10 तारीख तक जो है मौसम जो है इसी तरह से बना रहेगा। येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। तो आज सुबह से ही लगातार तेज़ और झमाझम बारिश हो रही थी। हालांकि अभी जो बारिश है वो थमी हुई है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है दरअसल, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि अगर तेज़ बारिश होगी तो जगह जगह जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक भी जो है कई जगह जो है स्लो चल रहा है। आईटीओ के आसपास जो है ट्रैफिक जो है जाम है हल्का फुल्का। दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करें तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जो है जल भराव जो है वो देखा गया है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशें हैं, प्रयास हैं कि जहाँ जहाँ जो पॉइंट चिन्हित किए गए थे वाटर लॉगिंग के लिए उन पर जो है काम किया जा रहा है। अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है, पंप लगे हुए हैं। तो कोशिश ये है कि अगर कहीं भी जल भराव होता है तो तुरंत उसको जो है समस्या को हल किया जाए। सरकार इसी की लगातार कोशिश भी कर रही है। और जो तस्वीरें आती हैं कि वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या होगी, उनको दरअसल सरकार का ज़्यादा फोकस है। जहाँ जहाँ ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, आईटीओ की, मजनू कटीला हो, नॉर्थ कैंपस हो या कनॉट प्लेस हो, सरकार इन पॉइंट को चिन्हित किए हुए हैं और कोशिश ये है कि यहाँ पर जल भराव ना हो। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार का पूरी ये कोशिश है कि लोगों को जो है जल भराव से ना जूझना पड़े। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है और लोगों को खासी दिक्कत जो है वो उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल देवेश, आपके पास लौटेंगे। इसी के साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या अपडेट आपके पास है? दिल्ली में अभी फिलहाल बारिश तो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ जो समस्या दिल्ली वालों के सामने सबसे ज्यादा रहती है वह है तो ट्रैफिक जैम या जल भराव। आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी फिलहाल वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। तस्वीरों के माध्यम से अगर आप दिखा पाए, क्या तस्वीर है? तो चलिए ठीक है, अब मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, जुड़े आप तमाम जानकारी अभी फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रही है बारिश को लेकर, वो ये कि कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला है। हमारे साथ देवेश, हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार कनेक्ट हैं और सचिन के साथ जुड़ने का प्रयास एक बार फिर से हम करेंगे। उनका ऑडियो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। देवेश, अभी आने वाले 2 से 3 दिन के लिए भी अब बारिश का अलर्ट दिया गया है। हाई अथॉरिटीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है किस तरीके से क्योर किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या तो है, ट्रैफिक जाम के साथ तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार क्योंकि बारिश हो रही है, कल भी आपने देखा कि लगातार कई घंटे जो है बारिश हुई, तो जाहिर सी बात है देर रात भी बारिश हुई। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि वहाँ जहाँ पॉइंट है जो वाटर लॉगिंग को चिन्हित किया था सरकार ने, वहाँ पर जो है पंप लगाए गए हैं, अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिम्मेदारी तय होगी अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है तो, क्योंकि सरकार का यही प्रयास है कि जो भी समस्या हो उसका जल्द से जल्द जो है वो हल निकाला जा सके। और इसी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से सुबह से लगातार बारिश हो रही है और तेज़ अच्छी बारिश देखने को मिल रही है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो राहत मिली है गर्मी से, लेकिन दूसरी जो परेशानी है वो दिल्ली में दरअसल बढ़ जाती है। चाहे ट्रैफिक जाम हो, जल भराव हो, ये ऐसी समस्या है जिससे दिल्ली के लोगों को हर साल जूझना पड़ता है। अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाम और जो जल भराव है उसकी स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ
तरफ एमसीडी और प्रशासन और दिल्ली सरकार की तमाम कोशिश है कि जहां जहां वाटर लॉगिंग है उसको जल्द से जल्द हल कर लिया जा सके। तो अगले 2 से 3 दिन और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरह से अगले 2 से 3 दिन जो है मौसम बना रहेगा, यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। जो बारिश है वो लगातार दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखें तो लगातार जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत लोगों को, और कुछ लोग आनंद भी उठाते हैं बारिश का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। जी चलिए ठीक है देवेश, हमारे साथ लगातार सचिन भी अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है तो क्या अपडेट है फिलहाल मौसम को लेकर, और अभी जहां आप मौजूद हैं वहां पर कंडीशंस क्या हैं? देखिए, ताजा हालात जो है वही है जिस तरह से दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के बाकी इलाकों में जलभराव की समस्या, जाम की समस्या आ रही है। अभी मेरी मौजूदगी है पूर्वी दिल्ली के मयूर यार पुलिस वन इलाके में, और मैं बता दूं कि बारिश जो है लगातार जारी है। कभी जो है बंद हो जाती है, कभी फिर शुरू हो जाती है, कभी तेज गति से शुरू होती है तो कभी मध्यम गति से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश जो है लगातार पड़ रही है। अभी मैं कुछ सेकंड पहले ही बिना छतरी के खड़ा था, यहाँ पर बारिश बंद थी, लेकिन अचानक से आप देख रहे होंगे तस्वीर में जो है दिख रहा होगा, अचानक से फिर बारिश शुरू हो गई है। हालात ये है कि पूर्वी दिल्ली जो है वो यमुना से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर कई निचले इलाके हैं जैसे विनोद नगर, त्रिलोकपुरी, कोमली है, मंडावली है, लक्ष्मी नगर है, और भी कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाकों में आते हैं। तो जैसे ही घंटे 2 घंटे की बारिश जो होती है, पूरी दिल्ली के अंदर जो है वो समस्या बढ़ जाती है, जल भराव की समस्या हो जाती है, जाम की समस्या हो जाती है। प्रशासन की ओर से बात करें तो प्रशासन जो है वो पंप लगाकर जो इन समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार घंटे 2 घंटे की बारिश में जो पानी पड़ता है, पंप से इसको निकालना फिलहाल संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है और पंप की जो क्षमता जो होती है वो कुछ लीटर मतलब पर मिनट के हिसाब से होती है, लेकिन लगातार बारिश से जो जल भराव हो रहा है उससे निपट पाना, अगर पंप की बात करें तो वो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं बात करें जैसे NH9 है, उसके बिल्कुल जो साइड वाली रोड जो है वहां पर जो है लगातार जो है पानी भरता है, और वो एक राजनीति का हिस्सा पूरी दिल्ली का भी रहा है। पचपड़गंज विधानसभा में आता है, पहले भी यहाँ पर खूब राजनीति होती थी, आज भी राजनीति होती है। स्थिति पहले भी वैसी थी और स्थिति आज भी वैसी है, यानी कि कोई बदलाव नहीं आया है। लोग बारिश के इस मौसम में लगातार परेशानी झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मौसम विभाग की माने, उन्होंने येलो वार्निंग जो है दिल्ली में जारी की है, तो आने वाले 4 से 5 दिन जो है वो इसी तरह का मौसम जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि टेम्परेचर में यानी कि गर्मी में जो है उससे बिल्कुल निजात जो है दिल्ली वासियों को मिली है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग लगातार जो है वार्निंग जारी कर रहा है, मौसम जो है जिस तरह से बना हुआ है वो वाकई में दिल्ली एनसीआर और दिल्ली की जनता जो है इसके लिए मौसम के सुहावना होने के साथ साथ परेशानी का सब लगातार बन रहा है। जी चलिए, नसीम लगातार हमारे साथ हमारे ज़मींदार संवाददाता बने हुए। नसीम, क्या अभी फिलहाल अपडेट है वाटर लॉगिंग को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अपडेट तो ये है कि वाटर लॉगिंग इतने ज्यादा है, सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, सड़क पर गहरे खड्डे हैं और हादसों को दावत देती हुई सड़कें नजर आ रही है। मैं एक बार तस्वीरें यहाँ की आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरीके से जो पानी है वो यहाँ भर चुका है, और जो बाइक्स हैं वो पानी के अंदर आप साफ डूबती हुई नजर आ रही होंगी, और लगातार जिस तरीके से गाड़ियां हैं अभी देखिए वो भी धीमी गति से यहाँ चलती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये बुराड़ी का 100 फुटा रोड है जो लंबे समय से खस्ता हाल है, टूटा हुआ है। और ये इधर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक नाला है, और नाले का पानी ओवरफ्लो हुआ बरसात के बाद सीधा सड़क पर भर गया, और जो गाड़ियां हैं वो मध्यम से चल रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पानी भरता है सड़क पर, उसके बाद यहाँ यातायात जो संसाधन है वो ठप होते हुए दिखाई देते हैं, और हर बार बरसात में यही स्थिति बुराड़ी की विधानसभा के 100 फुटा रोड पर देखने को मिलती है। अगर बात की जाए दर्शन बिहार से सीधी 100 फुटा रोड पे, मतलब संत नगर बुराड़ी तक जाने वाली जो रोड है वो पूरी रोड पानी से जलमग्न हो चुकी है। पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है, यहाँ से गाड़ियां तो छोड़िए पैदल लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है, और सड़क पर गहरे खड्डे हादसों को दावत दे ही रहे हैं। लंबे समय से लोग परेशान हैं। इसी मुख्य सड़क पर दिल्ली सरकार का सरकारी हॉस्पिटल और
साथ ही प्राइवेट नर्सिंग होम भी बने हुए हैं जहां तक पेशेंट नहीं पहुंच पाते। और ये जल जमाव की जो स्थिति है यहाँ पिछले 5 साल से इसी तरीके से बनी हुई है। हालांकि हर बार नेता यहाँ जो दावा जरूर करते हैं, आश्वासन देते हैं जनता को कि सड़क का निर्माण होगा, नाले प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, लेकिन जब मानसून आता है, सड़क पर जल जमाव होता है और उसके बाद सड़कों पर पानी भरने के बाद पानी निकलता नहीं, बल्कि यहाँ वाटर पंप लगाए जाते हैं जगह जगह, जिससे पानी निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब पूरा 5 साल ऐसे ही निकलता है और जो वादे मानसून से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से किए जाते हैं, वो तमाम वादे इस मानसून की बरसात शुरू होते ही फेल हो जाते हैं। और ये पूरी दिल्ली की यही स्थिति बनी हुई है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पानी भरा हुआ है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी की बात करें, तिमारपुर, वजीराबाद, संगम विहार, तमाम गलियां, मोहल्ले और सड़कें, चौक चौराहे भर चुके हैं। लोग सड़क पर निकलते हुए कतरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, देवेश और सचिन, आप जुड़े, तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी से ही राहत दी है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव एक बड़ी मुश्किल बना है। पश्चिमी दिल्ली की चौखंडी चौक मार्केट में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पूरा इलाका तालाब जैसा नजर आने लगा है। जलभराव के कारण दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ, जबकि राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी और उसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, मौसम सुहाना हो गया, लेकिन ये बारिश ही लोगों के लिए आफत का जंजाल बन गई। और इस वक्त मेरी मौजूदगी चौखंडी मार्केट में है, जहां पानी लबालब भर चुका है और हम आपको दिखाते हैं और कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, मार्केट में पूरा पानी भर गया है। सर यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो बुरा हाल है, यहाँ पर शुरू से ही है। बाकी देखो बारिश कम होगी तो तभी ठीक होगा, बाकी काम तो हो रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल की चौखंडी मार्केट है। हाँ जी। और आज बारिश आई है, सुबह से बारिश है, उसके बाद लबालब पानी भर गया है जी। ये दुकानों के आगे भी पानी भर गया है। पानी निकलने में तो टाइम लगता ही है जी। अब देखो थोड़ा सा जगह ना नीचे है तो चारों तरफ का पानी आता है, कुछ नाला का सुविधा भी ऐसी है कि ठीक से साफ होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो क्या कहोगे, बरसात आफत बनती जा रही है जी। अब हमारे लिए तो दुकानदारी खत्म हो रही है, वो तो चीज है ही जी, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है ना सर, ये देखिए निविदा नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह मार्केट के आगे तक पानी भर गया है, पूरा लबालब पानी गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरामैन दिखाए कि पूरा पानी लबालब दुकानों के सामने भर चुका है। हालांकि कई जगह ये पानी की देखने को मिला है, कई जगह सड़क भी धंसी है और कई जगह जाम भी लगे हैं, लेकिन ये पानी ही जो बरसाती है लोगों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि मार्केट के सामने पूरा पानी भर गया है और निकासी नहीं होने के कारण कहीं कहीं एमसीडी के दावों की पोल भी खुलती जा रही है, क्योंकि हल्की सी बरसात आती है तब भी यहाँ पानी भर जाता है। लेकिन आज झमाझम बारिश हुई है और उसके बाद यहाँ लगातार चौखंडी मार्केट में पानी भर गई है और दुकानदार परेशान हो गए हैं, क्योंकि दुकानों के आगे पानी भरने से उनकी दुकानदारी खत्म हो गई है और कहीं कहीं ये बरसात एमसीडी की पोल खोलती नजर आ रही है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।